गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज को, और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज को, जहां मैंने काफ़ी सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज को मैंने काफ़ी बेसिक लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में क्लियर किया है। आइए आप लोगों को ये टेंस समझाने के लिए एक बंदे को मैं यहाँ पर खड़ा किया हूँ। ज़रा ध्यान देंगे आप लोग। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और फिर समझेंगे, फिर देखेंगे इसके रूल को वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक बंदे को खड़ा किया है आप लोगों को इस टेंस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ताकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस टेंस के यूजेज को समझ सके। आइए, इस बंदे को मैं यहाँ पर खड़ा किया हूँ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाने के लिए। यहाँ देखिए, इस बंदे ने जन्म लिया और इसकी उम्र अभी 0 वर्ष है, अभी पैदा लिया है और ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जीवन का सफ़र कर रहा है। और जीवन के सफ़र करते हुए इसकी उम्र अब हो गई 60 साल, 60 ईयर्स। ये 60 ईयर्स का हो गया। अब इसने जो अपनी ज़िंदगी को गुजारा है 60 साल तक, तो जाहिर सी बात है कि इसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस को अचीव किया होगा, प्राप्त किया होगा, और बहुत सारे एकम्प्लिशमेंट, इट मीन्स कि वही उपलब्धि, प्राप्ति, पूर्णतया हासिल किया होगा। और इसने जितना भी एक्सपीरियंस प्राप्त किया, अचीवमेंट किया, एकम्प्लिशमेंट को प्राप्त किया, उन सभी को ये बताएगा। तो ये बंदा अपने सभी एक्सपीरियंस को साझा करेगा दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही अपनी सभी बातों को बताएगा। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने इस बंदे को यहाँ खड़ा किया हूँ। तो अब देखिए, तो ये तो कॉन्सेप्ट रहा कि भाई इस बंदे ने जो भी अचीवमेंट किया, जैसे कि ये बोलेगा कि मैंने बीए पास कर लिया है, ये बोलेगा कि मैं आगरा घूम चुका हूँ, ये बोलेगा कि मैंने बहुत सारे ईमानदार इंसान को देखा है, ये बंदा बोलेगा कि मैंने बहुत सारे ऐतिहासिक जगह पे विजिट किया है। तो ये बंदा जो भी अपना एक्सपीरियंस है सबको साझा करेगा इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये तो समझ लिए हम लोग कॉन्सेप्ट के तौर पे। अब आइए हम लोग वन बाय वन सारे रूल्स को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने बेसिक से उठाया है और काफ़ी आसान शब्दों में लिखा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट है ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो। कहा ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो, इट मीन्स कि अभी अभी समाप्त हुआ हो। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ हमने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट, हैव, हैज, V3 और ऑब्जेक्ट पर हम लोग हिंदी के सेंटेंस का ट्रांसलेट अंग्रेजी में कब करेंगे। हिंदी पहचान भी मैंने लिख दिया है। हिंदी पहचान ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, जो जूनियर लेवल का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उन बच्चों को पहचान के जरिए ही सिखाया जाता है। तो हमने पहले ही कह दिया था कि यहाँ मैंने बिल्कुल जूनियर से लेकर के सीनियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट तक को समझाने का प्रयास किया है।
तो जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है, जूनियर स्टूडेंट है, उसको इसी पहचान के जरिए समझाया जाता है। तो मैंने हिंदी पहचान भी यहाँ लिख डाला है। तो हिंदी पहचान होगा है, हैं, हूँ, हो से पहले आ ई ए, ये लिखा नहीं रहेगा। आ ई ए बोलने के समय उच्चारण में आएगा, प्रोनाउंसिएशन में आएगा, ये लिखा नहीं रहेगा आ ई ए, है, हूँ से पहले। तब हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, उसने अपना काम अभी पूरा किया है। तो देखिए हिंदी पहचान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है और है से पहले किया, किया इट मीन्स कि आ, किया मतलब आ रहा है, आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आ लिख दिया है। देखिए है हूँ से पहले गए, इट मीन्स कि ए, तो देखिए हमने यहाँ ए लिख दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि है हूँ से पहले आ ई ए इस टेंस का पहचान होता है। चलिए बहुत जगह पे ये जरूरी नहीं कि यही पहचान रहेगा, लेकिन बेसिक तौर पे ऐसे ही बच्चों को समझाया जाता है और आप लोग भी समझ सकते हैं। आइए रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। कहा ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो, ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो। तो कहता है तुरंत समाप्त। क्या इस सेंटेंस को पढ़ने से ये नहीं लगता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है? कहता है उसने अपना काम अभी पूरा किया है, इट मीन्स कि अभी अभी तुरंत पूरा किया है। आइए बना लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, सब्जेक्ट हैव हैज V3 ऑब्जेक्ट पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ही, क्या हो जाएगा? ही हैज जस्ट, ही हैज जस्ट, और पूरा करना का होता है कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम अभी पूरा किया है। तो इससे देखिए इस रूल पर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर दिए हैं। कहता है कि ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ हो। अब आइए वे अभी बाहर गए हैं, इट मीन्स कि बाहर जाने का काम उसने अभी अभी पूरा किया है। तो वे अभी बाहर गए हैं, तो क्या हो जाएगा? दे हैव जस्ट गोन आउट, दे हैव जस्ट गोन आउट। तो इस स्ट्रक्चर पे हमने, इट मीन्स कि अभी आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट पे बना दिया है इस सेंटेंस को भी। आइए एक सेंटेंस और है, देख लेते हैं क्या बनेगा। बनाइए। आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर। मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें अभी छिपा हुआ है। मैंने पत्र लिखा है, इट मीन्स कि अभी अभी लिखा है। आइए रूल नंबर सेकेंड है, जो कार्य पास्ट में पूरे हो गए लेकिन उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है। यहाँ पर रूल नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है कि उस कार्य को सूचित करने के लिए जो बीते हुए समय में पूरा हो गया लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी महसूस हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कहता है वह सारे फल खा गई है। सारे फल खा गई है मतलब फल खाने का जो काम है वो बीते हुए समय में अच्छी तरीके से पूरा हो गया है, लेकिन अभी उसका वर्तमान में उसका इम्पैक्ट ये है कि फल कुछ भी बचा हुआ नहीं है खाने के लिए। तो वर्तमान में इसका प्रभाव ये है कि अभी फल कुछ भी बचा नहीं है खाने के लिए। तो वह सारे फल खा गई है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, सब्जेक्ट हैव हैज V3 ऑब्जेक्ट पे। तो क्या हो जाएगा? वह सारे फल खा गई है, कोई लड़की है, शी हैज ईटेन ऑल फ्रूट्स, शी हैज ईटेन ऑल फ्रूट्स, वह सारे फल खा गई है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है, इट मीन्स कि
एक्सप्रेस गाड़ी के आने का काम जो है बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, लेकिन उसका वर्तमान में इम्पैक्ट, वर्तमान में असर ये असर है कि शताब्दी एक्सप्रेस अभी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो बीते हुए समय में पूरा हो गया, लेकिन उसका असर अभी भी महसूस हो रहा है, प्रेजेंट में महसूस हो रहा है। तो आइए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, शताब्दी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बना दिया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली काट ली है। इट मीन्स कि उसके उंगली काटने का काम जो है वो बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान में उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी भी उसकी उंगली से खून बह रहा है। तो वर्तमान में इसका असर दिख रहा है। तो आइए इसी टेंस पे हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, उसने अपनी उंगली काट ली है, शी हैज कट हर फिंगर, शी हैज कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। आइए रूल नंबर 3 को समझ लेते हैं। कहा इन शब्दों के साथ ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इट मीन्स कि ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो। तो रूल नंबर 3 में कह रहा है इन शब्दों के साथ ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इट मीन्स कि आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ये वर्ड आपको जहाँ भी नज़र आ जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। जस्ट, इसका मतलब ही मैंने लिख दिया है आप लोगों को आसानी से समझने के लिए। जस्ट का मतलब तुरंत होता है। एवर, कभी न कभी, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ऑफेन अक्सर या प्रायः, रिसेंटली हाल ही में, येट अभी तक, सो फार अब तक या अभी तक, अप टू नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले ही। तो ये सब वर्ड आपको जहां भी दिख जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देना है। देखिए सेंटेंस है, मैं उसे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं उसे पहले ही बोल चुका हूँ। तो देखिए पहले ही मतलब इस वर्ड की अंग्रेजी पहले ही यहाँ लिस्ट में खोज लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले ही लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी ऑलरेडी होती है। तो ये वर्ड आ गया पहले ही, इसलिए आपको ट्रांसलेट कर देना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या बनेगा, आई हैव, पहले ही का अंग्रेजी ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन हिम या हर, अगर लड़की को बोल चुके हैं तो हर लिख दीजिए, लड़का को बोले हैं तो हिम लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए, उसने हमेशा आपकी मदद की है। तो क्या हो जाएगा, शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड, और आपकी तो क्या हो जाएगा, यू, शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू। अब देखिए, अब तक मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली है, अब तक मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली है। तो यहाँ पर देखिए अब तक यहाँ पे देखिए अब तक या अभी तक का, अब तक का अंग्रेजी सो फार होता है, सो फार। तो क्या बनाएंगे, आई, इसका सो फार का यूज जो है सबसे लास्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, I have seen many things, I have seen बहुत सारी चीज़ें, many things, I have seen many things so far, I have many things so far, मैंने बहुत सी चीज़ें अब तक देख ली है। अब है रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है,
कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे अगो, यस्टरडे, लास्ट लगा करके कुछ भी, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, मंथ, वीक, ईयर, या अभी से पहले का कोई भी टाइमिंग जैसे 2009, 2001, 1986, ये सब कभी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बीते हुए समय पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको बोलने से ये लगे कि काम जो है बीते हुए समय में समाप्त हो गया, तो वैसे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाता है सेंटेंस में तो आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। तो कहा कि जब कभी भी सेंटेंस में अगो, लॉन्ग अगो, अ लॉन्ग अगो, यस्टरडे, इसके बाद यस्टरडे आ जाए, इसके बाद लास्ट लगा करके, लास्ट का मतलब पिछला या गत होता है, तो लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट जनवरी, इस सब में से कोई भी वर्ड आ जाए, या बीते हुए समय का वह समय जिससे बीता हुआ समय का बोध हो, जैसे 1947, 1986, 1885, 2001, यानी बीते हुए समय का कोई भी चर्चा नहीं होना चाहिए। अगर चर्चा हो रहा है तो आप उसका सेंटेंस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि काम पूरा होने का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। तो आइए एक सेंटेंस है इसी टाइप का बना लेते हैं। कहता है कल मैंने आशा को देखा है। तो देखिए पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यहाँ पर कल दे दिया गया, इसलिए हम इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं बनाएंगे। तो देखिए क्या बनाएंगे I saw Asha yesterday. I saw Asha yesterday। आप ऐसा कभी नहीं बनाएंगे I have seen Asha yesterday। यदि आप बना देते हैं I have seen Asha yesterday, आई हैव सीन आशा यस्टरडे अगर आप बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसा कभी आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि पास्ट टाइम, इस रूल में हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए, वह पिछले महीने आगरा गया है। यहाँ भी देखिए पिछले महीने पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो यहाँ भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, he has gone to Agra last month। वह पिछले महीने आगरा गया है। तो यहाँ पर पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिए। यदि आप बना देते हैं सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। चलिए, तो क्या बनेगा, he went to Agra last month, ये बनेगा। यदि आप बना देते हैं he has gone to Agra last month तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वैसा आप कभी नहीं बनाएंगे। आइए रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 में क्या कहता है, तो कहता है उस कार्य को सूचित करने के लिए जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ परंतु उसके समाप्त होने का समय नहीं दिया गया है। तो कहा उस कार्य को सूचित करने के लिए जो बीते हुए समय में पूरा हो गया लेकिन उसके समाप्त होने का समय अभी तक नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए कहता है मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ, यानी कि कोई काम करने में मैं 1 महीने पहले बिजी हुआ, काम करना चालू कर दिया और अभी तक वो कार्य समाप्त नहीं हुआ है और ना ही समाप्ति का कोई टाइमिंग दिया गया है। तो कहा काम शुरू हुआ बीते हुए समय में, लेकिन समाप्त होने का समय अभी नहीं दिया गया है, यानी कि अभी तक काम जो है चल रहा है, काम जारी है। तो मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ, यानी 1 महीने पहले जो मैं काम में इंक्लूड हुआ तो अभी तक उस काम में मैं अभी इंडल्ज हूँ। तो अभी तक इंडल्ज हूँ, इसका मतलब है कि वो काम जो है मैं अभी तक कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आइए बना लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन बिजी और 1 महीने से फॉर अ मंथ। आई हैव बीन बिजी और 1 महीने से है तो फॉर अ मंथ हो जाएगा। रेशमी सोमवार से बीमार है तो क्या हो जाएगा? रेशमी हैज बीन इल सिंस और सोमवार से तो सिंस मंडे। तो बन गया रेशमी हैज बीन इल सिंस मंडे। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ये सब बेसिक बात है, आप लोग को पहले से पता होगा। आइए लास्ट सेंटेंस है, इसको हम लोग बना लेते हैं। कहा हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी हैव नोन फॉर 10 वर्षों से फॉर हो जाएगा। वी हैव नोन फॉर each other we have known for each other for 10 वर्षों से 10 years, for 10 years। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।